नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बड़ी खबरें लेके आया हूं दोस्तों महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा जी ने 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार को चेतावनी दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि 8वें पे कमीशन में 9 लाख करोड़ रुपए तक का खपत हो सकता है। तो ऐसे में सरकार को फूक फूक करके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को बजट को अच्छी तरीके से मैनेज करके ही 8वां पे कमीशन लागू करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। जी हां, जो रिपोर्ट सामने आई है 8वें पे कमीशन को लेकर के बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति जो है, परिषद जो है, उसके सदस्य हैं ये। तो उनके द्वारा दिया गया ये एक रिपोर्ट, ये एक जानकारी बेहद अहम है दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आज ही लोकसभा के अंदर 4 सांसदों ने भारत सरकार से 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए ताबड़तोड़ कुछ सवाल किए, जिन सवालों का भारत सरकार ने जवाब दिया है उसके बारे में भी आगे जानेंगे। भारत सरकार से सीधा सीधा पूछा गया है पेंशन रिवीजन को लेकर, भारत सरकार से सीधा सीधा पूछा गया है 8वें पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन का डेट को लेकर के, भारत सरकार से सवाल पूछा गया है 8वें पे कमीशन का बजट को लेकर के, टीओआर के पॉइंट्स को लेकर के। जी हां दोस्तों, चलिए आगे जानेंगे इसके बारे में भी कि भारत सरकार ने किस तरीके से उन पॉइंट दर पॉइंटों का जवाब दिया है, वो भी आगे आज के इस वीडियो में सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाऊंगा। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा जी ने कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तक का भी खपत जो है लगाना पड़ सकता है 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए। इसमें पूरा का पूरा रिवीजन, साथ ही साथ अगर हम देखें तो एरियर की भी बात यहां पर की गई है। तो जो रिपोर्ट सामने आया है, चलिए उस रिपोर्ट को देख करके सीधे सीधे समझ लेते हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा जी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। और 8वें पे कमीशन को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बजट में कितना तक खर्चा लगेगा वो सारी चीजें भी उन्होंने सामने रखी है। आप देख पा रहे हैं वेतन पेंशन बढ़ने से कितना बढ़ेगा खर्च, सरकार पर क्या पड़ेगा असर, एक्सपर्ट्स ने क्या दी है चेतावनी। देखिए 8वें पे कमीशन को लेकर ये बड़ी खबर है दोस्तों, और ये खबर बड़ी और ज्यादा तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य द्वारा ये जानकारी दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है। जहां पर आप हाइलाइट्स में देखेंगे वेतन में अच्छी खासी वृद्धि संभव है। जी हाँ, 8वें पे कमीशन में अच्छी खासी वृद्धि संभव है, ऐसा उनका कहना है। पेंशन भोगियों को भी होगा लाभ और साथ ही साथ वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखना जरूरी है। रिपोर्ट क्या है देखिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ आने की आशंका जताई जा रही है। आयोग का गठन हो चुका है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस को मंजूरी मिल गई है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट तैयार होगी, फिर मंत्रियों का समूह उसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद यह सिफारिशें केंद्र सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजी जाएंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरा प्रोसेस 2 से 3 साल तक लग सकता है। देखिए अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EACPM के सदस्य और इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करते ही देश में पब्लिक फाइनेंस पर भारी दबाव बढ़ेगा। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों के बजट में इस बोझ का बहुत सतर्कता से आकलन करना होगा, चेतावनी दी है उन्होंने। देखिए और साथ ही साथ उन्होंने आगे और भी चीजें कही हैं कि कितना बजट लग सकता है। देखिए कुल बोझ 9 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, नीलकंठ मिश्र के अनुमान के अनुसार आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वेतन और पेंशन का कुल भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। अगर इसमें 5 तिमाहियों के बकाया को भी जोड़ दिया जाए तो कुल राशि करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, ऐसा अंदेशा यहाँ जताया गया। देखिए CII इंडियाज 2025 समिट में उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ राजकोषीय दबाव काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार को डेट टू GDP नियमों को ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानी के साथ इसे लागू करना होगा।
इसके साथ ही साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आए हैं, जैसे कि सरकार के ट्रेजरी फंड पर भी असर पड़ सकता है। जी हाँ, जो सरकार का ट्रेजरी फंड है उस पर भी 8वें वेतन आयोग को लागू करने से भारी खर्चा जो है सरकार को ट्रेजरी फंड से भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी अंदेशा जताया गया है। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट क्या है वो भी यहाँ पर सामने आया है। टीओआर जारी होने के बाद यूनियनों ने शिकायत की थी कि उसमें पेंशन संशोधन का साफ जिक्र नहीं है। इससे यह चिंता बढ़ गई थी कि कहीं पेंशन को आयोग के दायरे से बाहर तो नहीं कर दिया गया है, क्योंकि 69 लाख से अधिक पेंशनर्स पेंशन संशोधन पर निर्भर हैं। इसलिए यह बड़ा मुद्दा बन गया था। अब सरकार ने राज्यसभा में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग सैलरी, भत्ते और पेंशन तीनों पर सिफारिश करेगा, यानी पेंशन संशोधन आयोग के दायरे में ही रहेगा। आगे डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर भी जो सरकार ने जवाब दिया उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा जी द्वारा ये जानकारी सामने आई है, इसलिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है 8वें पे कमीशन को लेकर के, कि बजट में काफी हैवी अमाउंट में बजट सरकार का अब की बार खर्चा होने वाला है 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए, ऐसा इस रिपोर्ट के जरिए सामने आता है जानकारी। दोस्तों तो आप सबने देखा दोस्तों कि अब 8वें पे कमीशन को लेकर के इस तरीके की चेतावनियां भी सरकार को दी जा रही है कि 8वें पे कमीशन में जो बजट की जरूरत होगी वो हैवी अमाउंट में होगी, क्योंकि 8वां पे कमीशन एक बार केंद्र जब लागू कर देगा तो बाकी राज्यों में भी इसका असर होगा। तो राज्यों को भी जब मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं बजट ज्यादा लगेगा, जिससे देश की अर्थनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सरकार को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए ही 8वें पे कमीशन को लागू करने की ये एक चेतावनी दी गई है अर्थशास्त्री द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अंदर आज ही दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर ताबड़तोड़ सवाल किए गए हैं। 4 सांसदों ने भारत सरकार से सवाल किए हैं, जिसका भारत सरकार द्वारा जवाब दिया गया है। और पहले की तरह ही पहली बार सबसे पहले सैनिक पाठशाला में आपको आज ही हुए लोकसभा के इस सवाल जवाब का ब्यौरा समझने को देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा सीधा जो सवाल किया गया और जो उसका जवाब भारत सरकार ने दिया है उसको देखते हैं। दोस्तों आज अभी भारत सरकार से लोकसभा के अंदर से 8वें पे कमीशन को लेकर के बड़े अपडेट सामने आए हैं। जी हाँ, कई सारे एमपीज ने इकट्ठा मिलकर के सवाल किया भारत सरकार से 8वें पे कमीशन को लेकर, और बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल किए गए। आप देखिए, श्री एन.के. प्रेमचंदन जी थे, श्री तमिलसेल्वम थंगा जी थे, गणपति राजकुमार पी थे और श्री धर्मेंद्र यादव थे। ये कुल मिलाकर 4 सांसदों ने लोकसभा में सरकार से सवाल दागे हैं और सवाल बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। अगला सवाल, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों यानी कि टीओआर को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्ते में संशोधन होगा, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। अगला सवाल देखिए, क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई क्या है, तथा सरकारी खजाने पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है। देखिए, उसी तरीके के सवाल यहाँ किए गए हैं जो थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट देखा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य द्वारा जो रिपोर्ट जो इंटरव्यू के दौरान बातें कही गई, उसी तरीके के सवाल यहाँ लोकसभा में भी किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है या कर रहा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आगे देखिए, 8वें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है, और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या कितनी है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरू होने पर देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की शिकायतों पर विचार करेगी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, और सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी। यानी कि दोस्तों ताबड़तोड़ सवाल किए गए हैं
ताबड़तोड़ बेहद अहम और महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। आप देखिए उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या कहा है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी का गठन पहले ही कर दिया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों यानी कि टीओआर को दिनांक 3 नवंबर 2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। और भी है जवाब देखिए, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए कार्य प्रणाली और क्रियाविधि को अपनाएगा। अगला देखिए, दिनांक 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित संकल्प में यथा निर्दिष्ट 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज्यादा थे, जिसको भारत सरकार ने शॉर्ट में जवाब दिया है। और जवाब इस तरीके का दिया है कि पेंशन रिवीजन भी होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा इस जानकारी से, इस इंफॉर्मेशन से सामने आता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, सवाल कई तरीके के किए गए थे और सरकार ने भी कहीं ना कहीं अपना बचाव का पक्ष रखते हुए, अपना बचाव का रास्ता रखते हुए जवाब दिया है। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि सरकार ने जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट बताया वो ये बताया कि सरकार उसको निर्णय करेगी बाद में। तो कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही सरकार को लागू करना पड़ेगा। सरकार लागू करे चाहे उसको, क्योंकि अब 8वां पे कमीशन को काम करने में समय तो लगेगा, तो उसके बाद जब भी इसको लागू करे, चाहे 2026 के आखिर में करे, 27 में करे या 28 में ही जाकर करे, लेकिन इसका लागू होने का डेट, इंप्लीमेंटेशन का जो डेट होगा वो 1 जनवरी 2026 ही रहे। ये सभी कर्मचारी और पेंशनर्स की मांग होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।